हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल नॉलेजपुर पर। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था परावर्तन के बारे में, परावर्तक सतह के बारे में। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम के बारे में। तो परावर्तन के नियम, परावर्तन के बारे में तो बताया गया है कि किसी समतल सतह से जब किसी प्रकाश की किरण टकराकर दूसरे तरफ निकल जाती है तो उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। और जिस सतह से वो टकराती है उस सतह को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? परावर्तन के नियम के बारे में। परावर्तन के कितने नियम हैं, ये सब एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी वाला चीज़ है। कभी कभी एग्जाम में 3 नंबर में, 2 नंबर में आ ही जाता है, या मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो परावर्तन के कितने नियम हैं? तो परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन से? तो पहले पे आते हैं। पहला होता है आपका क्या? आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम है परावर्तन का कौन सा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई कहते हैं आपतन कोण को और कोण आर बोलते हैं परावर्तन कोण को। उसके बाद दूसरा आता है आपका क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण। देखते जाइएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है? एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पे, या बोल सकते हैं एक ही बिंदु पर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु है, इसी पे आएगा क्या आपका आपतित किरण, दूसरे तरफ से निकल जाएगा परावर्तित किरण, और इसी बिंदु पे हम क्या करेंगे? एक अभिलंब डालेंगे। तो तीनों क्या होगा आपका? एक ही बिंदु पर भी बोल सकते हैं, या एक ही समतल में बोल सकते हैं, या एक ही तल में होते हैं। जैसे कि आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो ये मान लीजिए कोई परावर्तक सतह है, या इसको मान सकते हैं हम लोग क्या कि समतल दर्पण है। समतल दर्पण मान लीजिए, या कोई भी परावर्तक सतह मान लीजिए। परावर्तक सतह पिछले वीडियो में हमने बता दिया उसका परिभाषा। तो ये मान लीजिए परावर्तक सतह है, इस पे सूर्य से कोई किरण आई, ठीक है ना। तो ये जो किरण आ रही है इसको हम लोग क्या नाम देंगे? आपतित किरण का। ये जो किरण आ रही है इसको नाम देंगे हम आपतित किरण का। दूसरे साइड से जो किरण निकल रहा है, देखिए हम सिंबल भी दे दिए हैं, ठीक है ना, कि ये बाहर जा रहा है और ये परावर्तक सतह पे पड़ रहा है, और ये वाला किरण परावर्तक सतह से टकरा के वापस जा रहा है। तो वापस जा रहा है तो परावर्तित किरण, और परावर्तक सतह पे आ रहा है तो आपतित किरण। और दोनों के बीच हम क्या किए हैं? एक अभिलंब डाल दिया। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है? डॉटेड लाइन में अभिलंब है। ये रचना की दृष्टि से देते हैं, इसीलिए इसको क्या डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? अभिलंब हो गया। तो यहाँ पे देखिए कोण बन रहा है आपका क्या? आई। बहुत बच्चा क्या करता है? कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ का दे देता है वो आई और यहाँ का दे देता है आर। ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। ये आपका आपतन कोण और ये आपका परावर्तन कोण नहीं होता है। तो परावर्तन कोण और आपतन कोण का हम परिभाषा भी लिख दिए हैं। जैसे देखिए आपतन कोण किसको कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब, यही है ना। ये आपतित किरण है और ये आपका क्या है? अभिलंब है। तो इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। और दूसरे तरफ अगर चलते हैं तो परावर्तित किरण है और अभिलंब, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम? परावर्तन कोण। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। यानी बहुत सिंपल सा परिभाषा है, बहुत सिंपल सा। सिर्फ आपको याद रखना है आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण कहते हैं। आप लोगों को बताया गया है आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं, छोटी आई से, और परावर्तन कोण को छोटी आर से दर्शाते हैं। इधर आपका आपतन कोण का भी परिभाषा लिखा हुआ है, परावर्तन कोण का भी परिभाषा लिखा है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या? कोण आई से आपका क्या होता है? छोटी आई से आपतन कोण, और छोटी आर से आपका क्या होता है? परावर्तन कोण। एक बार फिर से देख लेते हैं हम परावर्तन के नियम में। परावर्तन का परिभाषा आपको पिछले वीडियो में मिल गया है, परावर्तक सतह का परिभाषा मिल गया है। इसमें हम परावर्तन के नियम पढ़ते हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं? तो परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होगा? यहाँ पे जो आपका आपतन कोण बन रहा है वो हमेशा इस परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। यानी कोण आई बराबर कोण आर। जब भी आपको एग्जाम में अगर मान लीजिए परावर्तन का नियम लिखने आ जाए
तो एक चीज़ आप कभी भी मिस मत कीजिएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, यहाँ पे आपको वीडियो में दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, कोण आई बराबर कोण आर, इस चीज़ को लिखना कभी मत भूलिएगा। अगर मान लीजिए 2 नंबर का आपसे ये पूछा गया है ना, तो अगर वो चीज़ आप छोड़ देते हैं ना तो आपको 2 नंबर पूरा नहीं मिलेगा, उसमें कुछ काट लेता है नंबर। तो इसलिए इस चीज़ को लिखना मत भूलिएगा एग्जाम में अगर आ जाए ऐसा क्वेश्चन तो परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम। पहला नियम बोलता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, और दूसरा नियम क्या बोलता है? आपतित किरण और दूसरे तरफ से जो निकलेगी परावर्तित किरण, और इन दोनों के मध्य में जो लंब डाला जाता है, तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं, या एक ही समतल में होते हैं, या एक ही तल में होते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि आपतित किरण किसको कहते हैं, यानी आने वाली किरण को आपतित किरण और लौट कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में। आपतन कोण किसको कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो एक ज़रूरी सूचना था कि जितने भी विद्यार्थियों को इसका नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में वहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको हाथ से लिखा हुआ नोट्स मिलेगा। और अगर मान लीजिए वीडियो में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आया था। तो उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बना के उस चीज़ को फिर से समझाया जा सकता है। लेकिन कमेंट ज़रूर करें वीडियो पे कि क्या उसमें छूटा है, या मान लीजिए क्या उसमें ऐड करना है, जिससे आपको और हमको और अच्छे से समझने में मदद मिले। ठीक ना? तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।